राउंड ऑफ करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की अपार मेहर से निजानंद युवा परिषद के तत्वाधान में ऐसे कोरोना महामारी के समय भी ऐसे महान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सुंदर साथ जी, हम अपने सिर का उतारत हैं फर्ज, हम अपने सिर का उतारत हैं फर्ज, हमको ढूंढ लीजिए जाको होए गरज। अभी तक की चुपाई है, आगे आती है। हम तुम एक वतन के तिस वास्ते ओ मेठत हैं कान, हम तुम एक वतन के हैं इसलिए कान पकड़ करके भी सबको जगाना पड़ता है। ऐसे अनमोल अवसर पर जो भी सुंदर साथ जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जो भी सुंदर साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि एक माध्यम है ये धामधनी को याद करने का। हम में से बहुत सारे सुंदर साथ भी तक कई बार पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो वो दोबारा भी सुन रहे हैं। तो ऐसे भी जो धामधनी को याद करने का एक बहाना है, अपने निज स्वरूप को याद करने का एक बहाना है सुंदर साथ जी। और जो सुंदर साथ वीडियो ऑन रखे हैं सुंदर साथ जी, तो मुझे दिखाई देता है कि वीडियो सुंदर साथ जी का ऑन है, और मैं देख रहा होता हूं कि कौन सुंदर साथ कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी जो वीडियो ऑन रखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं तो वक्ता को भी कहने का बहुत भाव उत्पन्न होता है। सारे कैमरे बंद हो जाएंगे तो फिर पता नहीं बीच में कभी गड़बड़ हो जाता है ना। कहने वाला बैठा रहा, श्रोता सारा उठ के गया। ऐसा ना हो जाए। सुंदर साथ जी, रामधनी के अपार मेहर से ऐसा अवसर मिला है। मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, रामधनी की कृपा से जो भी समझ थोड़ा सा हासिल हुआ वो आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो सुंदर साथ जी आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी चुपाई बोलेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामती कहे साथ जी, ये न लिए की बीतक, अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, श्री जी साहिब जी खुशकी चले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी साहिब जी खुशकी चले, वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। इस वितक साहब ग्रंथ के अंतर्गत
लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला, जागनी लीला का वर्णन कर रहे हैं इस प्रकरण में। कल हमने सुना था किस प्रकार नलिये से जब आगे चलते हैं, मंडई बंदर से होते हुए खंबालिया आते हैं, तो उस समय श्री जी साहिब जी प्राणनाथ जी को धामधनी का हुक्म प्राप्त होता है कि इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है, और दूसरे रास्ते से होते हुए धोरा जी आते हैं। और यहाँ पर बाईजूराज जी और बाकी सुंदर साथ जो थे वो खंबालिये के राजा के पास जब पहुँचते हैं, उनको सैनिक पकड़ के ले जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर युक्ति पूर्वक राज्य की कृपा से सुरक्षित बच गए वो भी, और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। उल्टा सूरत के सुंदर साथ को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बाईजूराज जी के हाथ का बना हुआ भोजन को प्राप्त हो गया। ऐसे सौभाग्य की बात हो गई सुंदर साथ जी। अब यहाँ से जब श्री जी साहेब जी खुशकी चले ने पैदल चलते हैं, श्री जी साहेब जी पैदल चलते हैं कहाँ से? मंडई बंदर, जहाँ से जहाज उनका छूट गया था वहाँ से। और हम देखेंगे किस प्रकार उनका जहाज छूट गया था, वो नक्शा कल मैंने बताया था सुंदर साथ जी आपको, तो वो नक्शा फिर से देखते हैं। ये देखिए, मैं कल बताया था सुंदर साथ जी, गुजरात में थोड़ा सा कट है बीच में, यहाँ पर बीच में एक खाड़ी समुद्र है ये। अब यहाँ से इधर जाना तो घूम करके जाना पड़ता है, इसलिए बीच में जहाजें चलती हैं इधर से उधर जाने के लिए। इधर है मंडई और इधर है खंबालिया। ऊपर मंडई बंदर है, नीचे खंबालिया है। तो सुंदर साथ तो यहाँ से सीधे आ गए और ये धोरा जी पहुंच गए। देखिए ये है धोरा जी, और प्राणनाथ जी यहाँ से चल के घूम करके यहाँ से आते हैं धोरा जी। यहाँ से पूरा घूम करके धोरा जी आते हैं, यहाँ पर आपस में मिलते हैं सुंदर साथ जी। रण आन उतरे, रण जो बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ पे कच्छ का रण कहते हैं, और वहाँ पर पैदल पैदल चलते हुए वह धोरा जी की तरफ प्रस्थान करते हैं। चीरक भेष करके, चीरक फकीरी भेष धारण करके, चीरक भेष धारण करके वो धोरा जी के मार्ग में चढ़ते हैं। चीरक भेष धारण करके, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मार्ग में भी खतरा हो सकता है। जब वहाँ पर खतरा है तो मार्ग में भी खतरा हो सकता है, ये विचार करके उन्होंने फकीरी भेष धारण करके यहाँ से निकलते हैं। धोरा जी मार्ग पंथ छोड़े, धोरा जी के मार्ग में वो आगे कदम बढ़ाते हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। ये जो साथ सूरत का खंबालिया से चले, और जो सुंदर साथ सूरत के थे 8 ब्राह्मण सुंदर साथ, जिनके साथ में बाईजूराज जी भी थी, वो सुंदर साथ जब खंबालिया से राजा के वहां से छूट करके आगे बढ़ते हैं, वो भी धोरा जी पहुंच जाते हैं। खंबालिया के राजा के पास से जब छूट करके वो आगे चलते हैं और धोरा जी पहुंचते हैं। श्री जी साहेब जी सो आए मिले, वहां पर श्री जी साहेब जी प्राणनाथ जी से आकर के मिलते हैं। प्रेम जी थावर सुनी, गाड़ी ले दौड़े, ये गाड़ी लेकर के वो गाड़ी लेकर के कौन सी गाड़ी उस समय सुंदर साथ जी? बैलगाड़ी हुआ करती थी उस समय में, और कोई गाड़ी नहीं होती थी। पुराने समय में कोई मोटर गाड़ी तो होती नहीं थी सुंदर साथ जी।
बैलगाड़ी हुआ करती थी पुराने समय में, तो वो बैलगाड़ी लेकर के प्रेम जी भाई और थावर भाई सुंदर साथ को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनका अगवानी करने के लिए कि प्राणनाथ जी और सुंदर साथ हमारे शहर में आए हैं, उनको लेने के लिए शीघ्र चल पड़ते हैं। प्रेम जी भाई और थावर भाई लेके चलते हैं। इस बीच प्राणनाथ जी को सब सुंदर साथ सारी घटना बता देते हैं, किस प्रकार खंबालिये के राजा ने, उनके सैनिकों ने पकड़ लिया था, किस प्रकार वहां पर सुंदर साथ जी उन्होंने पकड़ लिया था और धामधनी की कृपा से किस प्रकार छुटकारा हुआ, वो सारी बातें उनको जो है बताते हैं प्राणनाथ जी को सुंदर साथ जी। तब प्राणनाथ जी के दिल से ऐसा विचार आता है कि ये आखिर क्या हो रहा है, मैं जो है धामधनी के कार्य में सुंदर साथ के जागनी कार्य के लिए इतना मेहनत करना चाहता हूं, और बिहारी जी पग पग पर इतना बाधा डालते हैं। वैसे भी जागनी कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पे बिहारी जी की वजह से जागनी कार्य जो थोड़ा कठिन है और ज्यादा कठिन हो जाता है बिहारी जी की वजह से। तो वहां पर जब बैलगाड़ी लेकर के आते हैं, दो बैलगाड़ी थे, प्रेम जी भाई और थावर भाई, और उसमें प्राणनाथ जी, बाईजीराज जी और समस्त महिला और पुरुष सुंदर साथ सबको बैठा दिए। जैसे बस में लाद देते ना किसी को, बस में क्या करते हैं, बैठो बैठो करके 10 की सीट में 30 को बैठा देते हैं, वैसे बैलगाड़ी में भी सब सुंदर साथ अब थे, सुंदर साथ जरूर, लेकिन सबको बैठा दिया। अब वो उबड़ खाबड़ रेगिस्तानी धरती थी, दोनों बैल जो थे, दोनों गाड़ी के बैल, और बैलगाड़ी खींचने में आखिर वो भी तो जानवर हैं, पशु हैं, क्योंकि मशीन थोड़ी है वो, उनको खींचने में बहुत तकलीफ होने लगी। जब वो बहुत तकलीफ होने लगी तो गाड़ी वाला उनको डंडे से मारता था आगे बढ़ने के लिए, फिर वो जोर लगाते थे। इस दरमियान कि नाक में रस्सी बांधे रहते हैं बैल के कंट्रोल करने के लिए, तो रस्सी खींचते थे तो नाक में भी चुभता था, डंडी मारते थे तो चोट लगता था। इस प्रकार यहां पर जो बैल की स्थिति देखा प्राणनाथ जी ने, महामती जी ने, तो बैल से अपनी तुलना करते हैं। यहां पर वो किरंतन उतरता है, देखेंगे सुंदर साथ जी। धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, सुंदर जी ये इस समय में एक किरंतन उतरता है, धोरीड़ा माँ मुके तारी धूसरी। 2-3 दिन पहले बहुत अच्छा किरंतन गाया था, मेरे ख्याल से विष्णु जी ने गाया था। तो धोरीड़ा बोलते हैं, गुजराती भाषा में बेल को बोलते हैं धोरीड़ा। बेल, जो बैलगाड़ी है ना, तो बैलगाड़ी को जो खींचने वाला बैल है उसको कहते हैं धोरीड़ा। माँ मुके तारी धूसरी, अपनी जिम्मेदारी मत छोड़। यहां पर बैल किसको बोल रहे हैं, वो बैलगाड़ी वाले बैल को नहीं बोल रहे हैं, अपने जीव को बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार इतना कष्ट के बावजूद जो बैलगाड़ी वाला बैल है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहा है, तो चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, तुम पर भी जो राज्य महाराज ने सुंदर साथ की जागनी कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है, वो जिम्मेदारी तुम भी छोड़ नहीं सकते, वो जिम्मेदारी आप भी छोड़ सकते नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं धोरीडा माम के तारी दूसरी दूसरी, यानी अपनी जिम्मेदारी, अपना जुआ मत छोड़ो। हे बेल, अपने आप को कह रहे हैं इंद्रावती, क्योंकि सुंदर साथ जी जब इतना कष्ट आता है ना,
तो ऐसा लगता है कि कहाँ झमेले में पड़े हैं, जागनी कार्य, ये झमेला, इधर उधर घूमो, चर्चा सुनाओ, सबको खुश करो। कभी महाराज लोग नाराज हो जाते हैं, कभी कुछ विवाद हो जाता है, कभी प्रचार कार्य में जगह जगह देख रहे हैं हम। प्राणनाथ जी के समय में भी हर जगह कोई पंडित, कभी मुल्ला, सब लोग मिलकर के कोई ना कोई विरोध डालते ही रहता है। ऐसे झमेला में क्यों पड़े फिर, ऐसा भाव आता है। लेकिन राज्य ने जो जिम्मेदारी सौंपा है तो उठाना पड़ता है। जिस प्रकार वो बैलगाड़ी का जो बैल है, इतना भार होने के बावजूद भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहा है, बैलगाड़ी को खींच रहा है। वो उबड़ खाबड़ सड़क है, इसका जो है कंपैरिजन जरा देखेंगे सुंदर साथ जी, किस प्रकार है ये देखिए। बैल कहा गया है मेहराज जी का जीव। अपने जीव को कह रहे कि है बैल, यानी कि है मेरे जीव, जिम्मेदारी मत छोड़ो। अपने आप को कह रहे, आत्मभाव से अपने आप को कह रहे हैं। सुंदर साथ वो जो गाड़ी है, वो जागनी का भार, जागनी का भार है। और रेतली उबड़ खाबड़ धरती बिहारी जी की बाधाएं। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, यहां पर गाड़ीवान जो है राज्य का हुक्म है। वास्तव में गाड़ीवान बिहारी जी नहीं है, क्योंकि गाड़ीवान और बिहारी जी में अंतर है। बिहारी जी आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, जबकि गाड़ीवान गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए यहां पर हुक्म आएगा, देखिए गाड़ीवान आगे बढ़ाने के लिए मार रहा है, अर्थात राज्य का हुक्म, जबकि बिहारी जी रोकने के लिए बाधा डाल रहे हैं। राज्य का हुक्म क्या कहता है, इतना भी कष्ट आए जागनी कार्य करना पड़ेगा। और कष्ट भी जो है राज्य के हुक्म से इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि ये भी एक कृपा है। हफ्सा जेल में नहीं जाते तो वाणी अवतरित होती, धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन। राज्य जिस पर कृपा करते हैं उसके ऊपर दुख आता है। दूसरे लोग तो सोचेंगे हैं इतना कष्ट में कौन पड़े, अरब में 5 साल तक कष्ट उठाया और वापस आए तो चोरी का आरोप लग गया। सुंदर साथ जी, जागनी कार्य में बड़ा सरल होता है। सारा मेहनत अपने 10 साल 20 साल 25 साल जीवन के लगा दिए जागनी कार्य में, और एक आरोप से सारा सुंदर साथ भूल जाते। कोई ना कोई बाधा डालते रहेगा, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको रोको, उसको मत बुलाओ, वहां मत जाओ, सेवा मत दो। जागनी कार्य ऐसी नहीं है सुंदर साथ जी। बिहारी जी जो है वो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो रेतीली उबड़ खाबड़ जो धरती है वो है बिहारी जी की बाधा है। लेकिन गाड़ीवान जो है राज्य का हुक्म है, क्योंकि राज्य का हुक्म आगे बढ़ने के लिए कह रहा है और बिहारी जी रोकने के लिए कह रहे हैं। वापस देखते हैं सुंदर साथ जी, धोरीडा मां मुख्य तारी, दूसरी अपनी जिम्मेदारी को मत छोड़ो। वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी। वाटड़ी मतलब रास्ता, विस्मी यानी कि कठिन है, रास्ता कठिन है, गाड़ी भार भरी, गाड़ी में बहुत ज्यादा भार है। जागनी का भार जो है बहुत भार है, बहुत सारा। हाँ, वाटड़ी यानी रास्ता, बाट, विस्मी यानी कि कठिन है, गाड़ी में भार भरा हुआ। एक तो सड़क खराब है, ऊपर से गाड़ी में लोड ज्यादा हो गया, भार ज्यादा हो गया। फिर भी तू जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, धोरीडा मां मुख्य तारी दूसरी, नहीं छोड़ सकते जिम्मेदारी।
धोरीडा आरे मारे रे, हारे तूने गोधे घने रे। तुमको जो है गाड़ी वाहन जो है तुमको मार रहा है, चुभो रहा है। तू तो नाके नथाणो, नाक में रस्सी बंधा हुआ है। तू तो बंध बंधाड़ो गुण अपने, अपने गुण स्वभाव के कारण तू बंधन में बंधा हुआ है। बेल का स्वभाव क्या है? बेल का कार्य क्या होता है? या तो बैलगाड़ी खींचो, या तो खेत में हल चलाओ। बेल का उपयोग क्या करते हैं? अपने गुण के हिसाब से। उसी प्रकार संसार में मनुष्य का जो जीवन मिला है, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। सुंदर शांत का जीवन सेवा करने के लिए मिला है। सेवा कार्य छोड़ के कहां भागोगे? धोरीडा अवाचक थयो रे, मुख थी ना बोलाए रे। मुख से बोला नहीं जा रहा, इतना भार और उबड़ खाबड़ सड़क भी तो एक मेन कारण है जिसके कारण इतना तकलीफ हो रहा है। कह रहे जब वो बेल अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ रहा है, तो ये मेरे जीव मेरी आत्म, तुम भी वो जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकते। जीव जो है वो आत्म भाव में युक्त है, इसलिए मेरी आत्म ही कहेंगे, लेकिन बात जीव के लिए ही है। कल न वेलूरे धोरी उमट चाणे श्वास मां खैर। क्या कहते सुंदर साथ जी? इस तरह से उबड़ खाबड़ सड़क में सब भार जो है होने की वजह से श्वास फूल रहे हैं उसके। कठिन जो है रास्ता है, और धोरीडा वही नहीं छूटे रे कर्म अपना। अपना कर्तव्य पूरा करके ही छूट सकते हैं। जब अदा हुए सब फर्ज, तब सिर से छूटिया कर्ज। सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे, आपके द्वारा जो सेवा लेना राज्य को वो पूरा हो जाएगा। तब उसके बाद जो है फिर धन धनी के प्रेम और आनंद में डूब सकते हो। आस भाई इन समय लागत है चरण। लालदास जी से भी सारा जो कार्य लेना था जब पूरा हो गया, तभी वो धन धनी के चरणों में उनकी आत्मा पहुंच सकी। बोले नहीं, अभी तुम शरीर नहीं छोड़ सकते। कोई भी हो, आज भी जो भी है, मैं चाहता हूं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, तो नहीं छोड़ सकता। राज्य का जो हुक्म है, चाहे आप हो, जो भी सुंदर साथ हैं, सेवा कार्य जो भी जहां भी कर रहे हैं, इस प्रकार ये प्रकरण यहाँ पर इस भाव से होता है। हमने देखा अभी बेल को ने मिहिराज जी का जीव है, सुंदर साथ तो गाड़ी जागनी का भार। जगह जगह सुंदर साथ फैले हुए हैं, इतनी ज्यादा संख्या सब जगह जगह है। एक दो सुंदर साथ को नहीं जगाना, ऊपर से खोजना है माया में। रास्ता इतना जो है उबड़ खाबड़ धरती है, तो बिहारी जी की बाधाएं एक के बाद एक गड्ढे आते हैं। तो गाड़ीवान राज्य का हुक्म है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो सुंदर साथ जी अब आते हैं वापस चौपाई में। आए मिले मार्ग में, साथ को चढ़ाए लिए जे। सुंदर साथ को गाड़ी में बैठा लिया था। उसके बाद आगे देखते हैं। पद्मसी सेवा मिने रहिया हता 10 दिन। यहाँ पर पद्मसी भाई सेवा में 10 दिन तक साथ में रहे। तहां से आए गोघे मिने, 3 दिन रहे सय्यन, वहां से घोघे आ गए। घोघा एक जगह का नाम है सुंदर साथ जी। देखते हैं, देखिए नक्शे में मैं दिखाने जा रहा हूं आप सबको, देखिएगा। ये है धोराजी। धोराजी से आगे बढ़े, ये है घोघा। और घोघे से फिर जहाज में बैठ करके सूरत आते हैं सुंदर साथ जी। शॉर्टकट, सीधे शॉर्टकट। अब यहाँ भी कट है, देखिए गुजरात का नक्शा कई जगह कट है। यहाँ सब आना है तो पूरा घूम करके आना पड़ेगा, क्योंकि बीच में ये पूरा खाड़ी है, समुद्र है। यहाँ से सीधे समुद्र के रास्ते से क्रॉस करके सीधे सूरत आते हैं। तीन दिन रहे सय्यन, घोघे में 3 दिन रहते हैं। तहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत। वहां से सुहाली नाम का एक जगह है बीच में, वहां उतर के
सूरत पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी। गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहतित। अब सूरत में सैयदपुरा, आज जो सैयदवाड़ा बोलते हैं, सैयदपुर में भगवान दास जी और मोहनदास जी नाम के दो सुंदर साथ रहते थे। वहां पर मोहनदास जी के घर पे पहुंच जाते हैं। तहां से शिव जी के था घर के जोड़े घर, वहां पर शिव जी भाई बहुत ही संपन्न सुंदर साथ थे। ध्यान देने की कृपा से जिसको भी ऐसा सामर्थ्य मिला है दुनिया में, तो जागनिक कार्य में से यथासंभव सेवा करना चाहिए। सुंदर साथ जी था घर के जोड़े घर। ऊपर जो सुंदर साथ का नाम बताया ना, मोहनदास जी का जो घर था उसके सामने ही शिवजी भाई का भी घर था। उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर। उनके घर पर शिव जी को ठहरने की व्यवस्था की गई और वो पूर्णतः सेवा में तत्पर हो गए। तो राज्य ने दिया है वो राज्य के मार्ग में करना है, 13 तुझको देते हैं। सुंदर साथ जी राज्य न करे किसी के साथ भी, लेकिन बाइबल में लिखा है सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए, सारी पृथ्वी का धन प्राप्त हो जाए और अगले ही पल मृत्यु हो जाए तो किस काम का। 17 महीने तहां रहे कहो ताकि बीतक। इस प्रकार सुंदर साथ जी सूरत में संवत 1729 1729 विक्रम संवत 1729 में पधारे थे और 17 महीने सूरत में रहते हैं। 17 मंथ्स, 17 महीने की बीतक है सूरत की, तो अब यहां से शुरू होती है। 1729 में सूरत में पधारे थे, 17 महीने कुल मिलाकर के वहां पर रहे। 17 महीनों के दरमियान क्या क्या जागनी लीला हुई और देखते हैं। जिन भांत लीला करी सो याद करो बुजुर्ग, उसे याद करो किस प्रकार लीला किया। वहां पर धाम धनी की लीला हुई, वो दिव्य ब्रह्म लीला किस प्रकार आत्माएं जागृत हुई। मोहनदास अमीन के तीत चर्चा हुई जोर। जब पहले मोहनदास जी के घर में ठहरे थे, उनके घर पर भी बहुत जोश उत्साह में चर्चा होने लगी थी, जिसमें वेदों के रहस्य, वेदांत के रहस्य, भागवत के रहस्य सारे स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन वहां क्या हुआ, तहां तक जाले देख के करने लगा शोर। उनके परिवार के कोई सदस्य जो है विरोध करने लगे, ये तो किसको ले आए हमारे घर में, ये तो हमारी देवी देवताओं की निंदा करते हैं, हमारे ग्रंथों की निंदा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। इस तरह से उनके घर में दिक्कत हो गई, क्योंकि घर के सभी सदस्य जब तक राजी ना हो, उस घर में प्रोग्राम कैसे हो सकता है, कोई ना कोई दिक्कत होते रहेगा। सुंदर साथ जी तब वहां से उठ के आई सैयदपुर में, वहां से उठ के सैयदपुर में ही जो सामने घर था, तहां शिवजी भाई होते, सेवा भली हुई इनसे शिवजी भाई के घर पर आ गए। धाम धनी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उनको अच्छी तरह से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुंदर साथ जी सेवा जो है आग्रह की वस्तु है, जैसे जीवन बीमा वाले बोलते हैं ना, जीवन बीमा आग्रह की वस्तु है। मतलब एहसान नहीं कर रहे हो, आपका रिक्वायरमेंट है, आप आगे बढ़कर के आपको करवाना चाहिए। इस तरह से सेवा जो है आग्रह की वस्तु है, कोई जबरदस्ती थोपे तब नहीं करना है, आगे बढ़ करके खुद जो है सेवा कैसे, मेरे लायक कोई सेवा है, मैं सेवा करना चाहता हूं, सेवा खोज खोज के करना चाहिए। सुंदर सा तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से होत त्रिविध कल्याण। धन सेवा से धन पवित्र हो जाता है, तन की सेवा से तन पवित्र हो जाता है, और मन जय धनी के ध्यान से पवित्र हो जाता है। सुंदर साथ न कछु इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा का समान कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी, बचा बचा के जो रखेंगे वो यहीं रह जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ जी और जिसको धन नहीं प्राप्त है तो सेवा नहीं कर सकते, ऐसा ना सोचिए। तन की सेवा जहां तक संभव हो तन की सेवा करिए सुंदर साथ की, और ज्ञान की प्रचार की भी सेवा जो है ये भी तन की सेवा के अंतर्गत है। सुंदर साथ जी ज्ञान की सेवा भी एक सेवा है। सेवा जो है हमेशा अहंकार रहित होकर के
निस्वार्थ रूप से करना चाहिए, अहंकार रहित होकर के। बाद में सोचे कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, मैंने 10 लाख रुपए दान में दिया, मैंने 1 लाख रुपए दान में दिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, सब सुंदर साथ मेरा कहना माने। सेवा का फल गया सुंदर साथ जी। दान दया सेवा सर्वे अंगे कीजे ते सर्वे गोप। दान दया सेवा सब जो है गुप्त रूप से करना चाहिए सुंदर साथ जी। पात्र ओलखी ने कीजे अर्चा, शास्त्र अर्थ सर्वे जोइए जोप। दान दया सेवा गुप्त रूप से करनी चाहिए। दिखाने से क्या होता है, એને વચ્ચે લઈ જાય છે અભિમાન, बीच में आकर के अहंकार रूपी राक्षस सारा सेवा का फल ले जाता है सुंदर साथ जी। पहले जो साथ था शिव जी राम जी नाम, अब यहां पर शुरू से बता रहे हैं। जब सूरत में पहुंचे थे प्राणनाथ जी, शिव जी भाई कोई पहले से सुंदर साथ नहीं थे। वहां पर जब सूरत में पहुंचे थे, मोहनदास जी के घर पे चर्चा होती थी, तो मोहनदास जी के घर पे जब चर्चा होती थी तो 2 सुंदर साथ विशेष रूप से जागृत हुए थे, एक शिवजी भाई और एक है राम जी भाई। ये दुईटा सुंदर साथ सबसे पहले जागृत हुए। तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम, प्राणनाथ जी दोनों को भेजे, जाओ नौतनपुरी में गादीपति बिहारी जी महाराज हैं, धामधनी बिहारी जी हैं, जाकर के उनका दीदार करो। तुम जाए दीदार उत करो, जो नो उतना लगो कदम, जाकर के उनका दर्शन करो। जब तक के तुम उनके चरणों में जाकर के प्रणाम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी अलौकिक सुध ना हो आत्म, तुम्हारी जो है आत्मा पवित्र नहीं होगी, तब तक तुम परम धाम की आत्मा नहीं कहलाओगे। सुंदर साथ जी भी क्या बस लौकिक मर्यादा की दृष्टि से प्राणनाथ जी भेज रहे थे, क्योंकि भाई गुरु पुत्र के नाते से एक मर्यादा से भेज रहे थे, पर वास्तविकता ये थी, सब जानते थे कि बिहारी जी के अंदर धाम धनी तो छोड़िए, सुंदर साथ का भी कोई रहनी नहीं था। माया के प्रभाव से परम धाम की आत्मा जरूर थी, लेकिन परम धाम के आत्मा की रहनी का 1% भी नहीं था। इन भांत समझाए के भेजे भाई शिव जी को। इस प्रकार समझा करके सबसे पहले शिव जी भाई को भेजा। अब शिव जी भाई तो क्या थे, धनवान पैसे वाले थे। फिर पाती लिख दी राम जी को। उसके बाद राम जी भाई को भी चिट्ठी लिख के भेजा, लेकिन राम जी भाई क्या था, गरीब सुंदर साथ थे। सो भी चले इन कामों, वो भी चले बिहारी जी से मिलने के लिए। अब शिवजी भाई जो है गए घोड़े में बैठ करके, अच्छे रेशमी कपड़े पहने थे, घोड़े पे बैठ करके गए, पहले पहुंच गए बिहारी जी के पास में, पहले पहुंच गए शिवजी भाई। शिवजी भाई शिवजी पाती दे मिले, जाए के लगे कदम, चिट्ठी दे करके मिले, चरणों में प्रणाम किया बिहारी जी के। 5 मोहर खर्च करी, 5 सोने की मोहरें बिहारी जी के चरणों में अर्पित किया। पुनः निर्मल करी आत्म, बोले तुम निर्मल आत्म हो परम धाम की। 5 सोने की मोहर दिया, बोले तुम परम धाम की निर्मल आत्म हो। प्राणनाथ जी सीरियल में बिहारी जी का जो रोल किया था, बोला ऐसा रोल बहुत सौभाग्य, बड़ा मजेदार रोल था करके, बिहारी जी का रोल। प्राणनाथ जी भी वो का रोल किया था, जिसने वो भी बोलता था यार बिहारी जी तेरा रोल है राजा का जैसा था, लेकिन तुम परम धाम की निर्मल आत्म हो सकते। अब देखो राम जी भाई बाद में पहुंचे, पुराने कपड़े वैसे ही थे, रास्ते में पैदल चलते चलते गंदे हो गए थे, वो भी कपड़े गंदे और फटे कपड़े के साथ में पहुंचे, चिट्ठी दिया कि मुझे श्री प्राणनाथ जी ने भेजा है। उनको ना दिया, हाँ आपने उनको आने ही नहीं दिया, सुंदर, उनको आने ही नहीं दिया। बाहर से ही पता कर लिया कि कैसा कपड़ा पहना है,
अच्छा कपड़ा है कि फटा पुराना कपड़ा, चेहरे से गरीब दिखता है कि अमीर दिखता है? बोले वो तो गरीब है, पुराना फटा पुराना कपड़ा, गंदे कपड़े पहने हुए। पाती न लई तिन की, साथ में न दिया पेट ने, उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया, प्रवेश करने नहीं दिया सुंदर साथ जी। चिट्ठी भी नहीं पढ़ा उसका, बोले इसको बाहर से निकालो, अंदर घुसने मत देना। ये धाम का देनी बिहारी जी, ये फकीर लोगों के लिए नहीं है ये। रोए धोए विनती करी और 3 की उपवास है। रो धो करके धारा भाई ने विनती किया, मुझे भी सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए, मुझे भी दर्शन दीजिए बिहारी जी धाम धनी का। 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे सुंदर साथ जी। दया नाम की चीज नहीं है सुंदर साथ जी। गरीब अमीर, ऊंच नीच, परम धाम में कौन गरीब है और कौन अमीर है सुंदर साहब जी? वहां सारे ही अमीर हैं। आत्मा यहाँ किसी शरीर में आ गई है, कोई अमीर के तन में आ गई, कोई गरीब के तन में आ गई, कोई ऊंची जाति में आ गई, कोई गरीब जाति में आ गई। बोले मैं बड़ी जाति का हो गया, ये छोटी जाति का हो गया, मैं धनवान हो गया, मैं गरीब हो गया। सुंदर साहब जी शरीर भी बोल रहे हैं ना, अमीर गरीब। मरने के बाद ये शरीर, अमीर का शरीर और गरीब का शरीर मरने के बाद दोनों बराबर हो जाता है। शरीर छूटे પછી अमीर और गरीब के शरीर में कहीं पर नहीं अंतर होंदे छे। शरीर छूटने के बाद में एक धनवान व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति मरने के बाद दोनों में कोई अंतर रहता है? दोनों एक कफन के साथ ही जाते हैं। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सब बोलेंगे जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो मरा था खाली हाथ गया था उसकी बात कोई नहीं करना चाहता। 3 की ऊपर 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, दया न करी किन ने, किसने भी दया नहीं किया, बिहारी जी ने भी नहीं किया, और उनके साथ में जो दूसरे सुंदर साथ थे उनके चेले चपाटे, किसी ने भी दया नहीं किया। तब टूटी इनकी आस, तब उम्मीद तो टूट गया और निराश होकर के मजबूर होकर के लौटते हैं। और उन पाती फेर दई कहीं अपनी बीतक, इस प्रकार जो है वो अपनी चिट्ठी वापस लेकर के प्राणनाथ जी के पास में आते हैं और प्राणनाथ जी को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसी दुखद घटना हुई, आपने मुझे भेजा था बिहारी जी, धामधनी बिहारी जी के दर्शन के लिए, मेरी क्या गलती थी प्राणनाथ जी? प्राणनाथ जी भी शर्मिंदा हो जाते हैं, महामती जी भी, महामती जी भी शर्मिंदा होते हैं कि मैंने सुंदर साथ को जागृत करके उनके पास में भेजा और सुंदर साथ के साथ ऐसा व्यवहार किया उन्होंने। महामती जी, मिहिराज जी को बड़ा अफसोस होता है कि बिहारी जी ऐसे अयोग्य व्यक्ति गादी पर बैठे हैं। श्री जी तब दलगीर भय, दिल में भई शक। श्री जी भी बहुत दुखी होते हैं और उनके दिल में संशय होता है कि बिहारी जी के अंदर राज्य की जरा भी कृपा नहीं है, राज्य की जरा सी भी शक्ति नहीं है। 1-2% भी तो शक्ति होना चाहिए। हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर कहा महामती जी ने, लेकिन वहां तो जरा सभी 1% भी राज्य की शक्ति नहीं है। बोले दिल में संशय हो गया कि बिहारी जी के अंदर कुछ भी राज्य की कृपा नहीं है। रहे धारा श्री जी के संग, अब यहाँ पर धारा भाई जो थे वो भी प्राणनाथ जी के साथ में रहते थे, जिनको कि बिहारी जी ने सुंदर साथ में से निकाल दिया था, वो भी श्री जी के साथ में रहते थे। सो बिहारी जी सुनिया मजकूर, ये खबर बिहारी जी तक पहुंच गई। बिहारी जी को तक इस सूचना पहुंच गई कि जिसको जिसको आप निकालते हो उसको मिहिराज ठाकुर अपने साथ रख लेता, खुद बड़ा बनता है और आपको छोटा करने में लगा है। कहीं जिनको हम निकालत ताय न करत क्यों ए दूर, बिहारी जी कहते हैं हम जिसको सुंदर साथ में से निकाल देते हैं उसको क्यों दूर नहीं करते? ये मिहिराज जी उसको भी क्यों नहीं निकालते? मैं जिसको निकालता हूं और मिहिराज जी अपने पास रख लेते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे मिहिराज ठाकुर, मैं बहुत दुखी हूं मिहिराज जी से। ये बात, इन बात की उनके दिल में रह शक। इस प्रकार बिहारी जी के दिल में भी
महराज ठाकुर के प्रति संशय हो गया कि मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानते हैं, मेरा हुक्म ना मानते आप कहाँ भी बुजुर्ग, मेरा आदेश नहीं मानते और स्वयं बड़ा बन जाते हैं। जिसको मैं निकालता हूं उसको अपने पास रख लेते हैं। राम जी को हम काढ़िया इन तीन को रखिया साथ में, मैंने राम जी भाई को सुंदर साथ में से निकाला, इनको भी अपने सुंदर साथ में अपने चरणों में रखा हुआ है प्राणनाथ जी ने। और ये भली ना करी इन्होंने दुख पाया इन बात से। इस प्रकार प्राणनाथ जी ने, मिहिराज ठाकुर ने, बिहारी जी तो मिहिराज बोलते हैं ना, मिहिराज जी ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे आदेश का उल्लंघन करके मिहिराज जी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सुंदर साथ जी दुख पाया इन बात से, मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात से। ये सूचना जो है कि बिहारी जी नाराज है, इस बात से नाराज है कि धारा भाई और रामजी भाई को अपने पास में क्यों रखा हुआ है, ये सूचना भी पहुंच गई प्राणनाथ जी के पास में। तब श्री जी साहिब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख, बिहारी जी बहुत दुखी हुए हैं। किस बात से कि धारा भाई रामजी भाई को अपने साथ में क्यों रखे हैं। तो प्राणनाथ जी मैं कानो ताए ये रखे इन हमसो फिर अमुक, मैं जिसको निकालता हूं उसको क्यों रख लेते हैं। इस प्रकार बिहारी जी के आदेश का उल्लंघन करते हैं। ये बात जब बिहारी जी इस बात से नाराज हैं, ये बात जब श्री जी साहब जी को पता चला तो क्या कहा। तब श्री जी साहिब जी ने कहिया, श्री जी साहिब जी ने क्या कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, जो कोई लूला पांगला साथ। पांगला यानी कि लंगड़ा, लूला लंगड़ा। यहां पर शारीरिक रूप से लूला लंगड़ा की बात नहीं है। इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ, इंद्रावती उसको कभी भी छोड़ सकती नहीं। पहुंचावे पकड़ हाथ। लूला पांगला का मतलब जो गरीब जाति, गरीब है, छोटी जाति का है, निष्कासित है, तिरस्कृत है, समाज में जिसका दमन किया गया है, जैसे गादीपति जिसको निकाल दिए हैं। सुंदर साथ जी परम धाम से स्वयं राज्य भी चाहे तो सुंदर साथ को नहीं निकाल सकते। कोई बात ऐसा ना कहियो जो हक से ना होए, पर एक बात ऐसी बकामी ने जो हक से भी ना होए। आत्मा के प्रति प्रेम अपना कम नहीं कर सकते हैं और आत्माओं से संबंध कभी टूट नहीं सकता। सुंदर साथ जी यहां पर किसी महाराज को, गादीपति को यह अधिकार किसने दिया कि सुंदर साथ को बोले नहीं, सुंदर साथ को, किसी सुंदर साथ को सुंदर साथ में से निकाल दे, ऐसा अधिकार किसके पास है बताइए। सुंदर साथ अज्ञानता का जमाना था उस समय भी, आज भी ऐसे जमाना है। कोई महाराज बोलेगा कि निकाल देंगे सुंदर साथ में से तो डर जाते हैं, चाहे वो गादीपति हो चाहे गादीपति ना हो। किसी के हाथ में ऐसा पावर नहीं है। किसी का जी करने से परम धाम मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है। गुरु जी को खुश करने के नाम से जो लड़ाई झगड़ा मचाते हैं, तो ऐसे भी समझ लें कि भाई गुरु जी का आज्ञा पालन नहीं करना है, वाणी का आज्ञा पालन करना है। वाणी में क्या लिखा है वो देखिए। वाणी में जो सुंदर साथ की रहनी है, साफ दिल सुहागिनी, कबहू ना दुखावे किन, कभी किसी का दिल ना दुखाए। ए सतवाणी मत के ले मुझे, इनको सर्वाणी मंथन करना है। न कुछ इन सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचान, सेवा के समान कुछ भी नहीं है जो हृदय को निर्मल करता है। इंद्रावती न छोड़े तिनको, जो कोई छोटी जाति बड़ी जाति कोई भी हो, समाज से तिरस्कृत कोई भी हो, दुनिया वाले तो बोलेंगे सुंदर साथ जी। किसी जगह में हम देखते संसार में, किसी जगह में ऊंची जाति वाले ज्यादातर सुंदर साथ में हैं, किसी जगह संसारिक दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, छोटी जाति वाले हैं सुंदर साथ में ज्यादा, तो वहां के लोग क्या बोलेंगे, ये तो ये छोटी जाति वालों का है। सुंदर साथ जी ज्ञान जिसने धारण किया है वो कोई छोटी जाति नहीं, हक जात है वो,
ब्रह्म आत्माएं क्या है? हक जात है। राज्य की अंग रूपा आत्माएं हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं। इंद्रावती न छोड़े तिनको, जो कोई भी परम धाम की आत्म हो, चाहे ईश्वरी सृष्टि की आत्म हो, चाहे जीव सृष्टि की आत्म हो, इंद्रावती उसको नहीं छोड़ेगी। जो कोई भी आत्म कल्याण की भावना से इंद्रावती जी के पास में आता है, हमारे पास भी आता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ में मैंने पहले भी कई बार कहा, सुंदर साथ जी, आपस में प्रेम और सेवा का आधार है आत्मिक संबंध। वैचारिक मतभेद इस संसार का स्वभाव है, माया का स्वभाव है। माया का स्वभाव वैचारिक मतभेद है, उसके आधार पर नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा आत्मिक संबंध के आधार पर करना है। यहां पर व्यक्तिवाद, स्थानवाद, इसके चक्कर में पड़ के एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे को दुख पहुंचाना, ये कार्य सुंदर साथ जी बिल्कुल भी उचित नहीं है। वाणी से जुड़ेंगे सभी, वाणी ही सबका सदगुरु है। छठे दिन की लीला में, छठे दिन की लीला में कोई व्यक्ति सदगुरु नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सदगुरु होता तो प्राणनाथ जी अपने गादी पर वाणी को न पधराते, किसी व्यक्ति को बैठा देते। छत्रसाल जी, लालदास जी, केशवदास जी, किसी को भी बैठा सकते थे अपने गादी पर, नहीं, किसी को नहीं बैठाए। हाँ, जागनी कार्य सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया, लेकिन फिर भी प्राणनाथ कोई भी नहीं कहलाया। और एक समय में कोई एक ही तन नहीं था, एक समय में अनेकों सुंदर साथ ने जागनी कार्य किया है। वाणी से जुड़ना और मूल स्वरूप का ध्यान करने से सब एक हो सकते हैं, एकमात्र यही तरीका है सुंदर साथ। इस प्रकार ये घटना हुई। अब आगे देखते हैं सूरत में क्या हुआ। इन समय गोवर्धन आया अब्बासी बंदर से। इस प्रकार गोवर्धन दास जी जो अब्बासी बंदर में नौकरी करने गए थे, वो भी पैसा वैसा कमा करके लौटते हैं। सो भी आए के इत रहिया भेला साथ में, वो भी आकर के यहाँ पर सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं सूरत में। तीन सेवा श्री जी की सिर लई अपने। गोवर्धन दास जी ने श्री जी प्राणनाथ जी की सारी सेवा अपने ऊपर लिया, सारी जिम्मेदारी सुंदर साथ की, और जो प्रतिदिन सेवा चर्चा होती थी उसकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लिया। रहते थे शिवजी भाई के घर पे, लेकिन गोवर्धन दास जी ने सेवा लिया। सब खर्चने लगा साथ में, सफल जन्म करने, अपना जीवन सफल करने के लिए सुंदर साथ जी जो कमाया है खर्चा करने लगा। सुंदर साथ जी, मैं कहता हूं आपके बीच में, हमारे बीच में कोई ऐसा सुंदर साथ जो मुसीबत में है, आर्थिक रूप से भी मुसीबत में है, तो आंखें बंद मत कीजिए, यथासंभव सेवा कीजिए, सहायता कीजिए, अपना जीवन सफल करिए। अभी लॉकडाउन के समय में, कोरोना महामारी के समय में कोई भंडारा प्रोग्राम तो हो नहीं रहा है कि जहां आप जाकर के धन की सेवा करो। लेकिन सुंदर साथ जी, आपके हमारे बीच में कहीं पर मजबूर कोई सुंदर साथ दिखाई देता है तो आंखें बंद मत करिए सुंदर साथ जी, क्योंकि आप जो भी सेवा करोगे उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। आपको अपने कल्याण के लिए सेवा करना है, अर्को के लागे हो ना, अपना जीवन सफल करने को लागी, अपना धन पवित्र करने को लागी जो सेवा करना है आपको। शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आवे खलक। इस प्रकार सूरत शहर में भी प्राणनाथ जी के चर्चा का शोर फैल गया। ऐसे दिव्य ब्रह्म ज्ञानी जो है हमारे सूरत शहर में आए हुए हैं, समस्त धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य स्पष्ट करके बताते हैं वे प्राणनाथ जी। चर्चा को आवे खलक, सारे सूरत शहर के सारे नगरवासी चर्चा सुनने के लिए आने लगे। ले दिल में शक आवही, कर दीदार होए बेशक, दिल में संशय लेकर के आते हैं और दर्शन करके चर्चा सुन करके बेशक हो जाते हैं। दिल में संशय लेकर के आते हैं कि पता नहीं कि क्या नया ज्ञान ले आए हैं, देवी देवताओं की निंदा करते हैं। चर्चा सुनेंगे तब तो पता चलेगा सुंदर साथ जी। मैं देख रहा हूं सुंदर साथ जी हमारे बीच में भी कई सुंदर साथ जो है
आजकल नहीं दिख रहे हैं। उनको भी किसी न कहीं ना किसी तरीके से रोका है, किसी ने उनको भड़काया है। लेकिन सुंदर साथ जी, ज्ञान चर्चा जो सुनेगा उसका लाभ होगा, बैठे रहने वाले का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, जो आपको उचित लगता है, बरसात तो गिर रहा है, बारिश हो रही है, ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है। सुंदर साथ जी, जिसका बर्तन उल्टा कर लेंगे तो बरसात का कोई नुकसान नहीं है। बर्तन उल्टा कर दोगे तो बरसात का क्या नुकसान होगा? वो तो बरस के चला जाएगा। उपजाऊ धरती, उपजाऊ धरती होती है ना, वो पूरा पानी खींच लेती है, सोख लेती है, और पथरीली धरती से सारा पानी निकल जाता है। सुंदर साथ जी, इसी संबंध में बाइबल का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, ध्यान से सुनेंगे आप सबको बहुत अच्छा आनंद लगेगा। तो छोटा सा दृष्टांत है, एक बीज बोने वाला किसान था। बीज बोते हैं ना, तो पहले समय में कैसे फेंकते थे, ऐसे बीज को लेकर खेतों में ऐसे ऐसे फेंकते थे। तो किसान था, वो बीज को फेंकने लगा, तो बहुत सारे बीज ऐसे थे जो खेत में सही जगह में गए, कुछ बीज ऐसे थे जो किनारे झाड़ियों में गिर गए, कुछ बीज ऐसे थे जो सड़क में गिर गए। तो जो सड़क में गिरे थे, प्लेन एरिया में बीज, उसको तो चिड़िया ने चुग लिया, बीज को खा लिया, तो उगेगा कैसे? नहीं होगा वो। ध्यान से सुनिए, जाहिरी का बातें नहीं भी बताऊंगा मैं, पहले जाहिरी समझिए। सड़क में जो बीज गिरा था उसको पक्षियों ने चुग लिया, खा लिया। फिर जो झाड़ियों में गिरा था जो बीज, जो झाड़ियों में बीज गिरा था, वो अंकुर तो पकड़ा, लेकिन झाड़ियां सब मिल करके उसको खा गई। मतलब झाड़ियों की वजह से वो नहीं बढ़ पाया, थोड़ा सा अंकुर तो पकड़ा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। खरपतवार बोलते ना, खरपतवार, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और जो उपजाऊ धरती में बीज गिरा था, वो 1 का 100 गुना फल लाया। 1 दाना नीचे लगा था, ऊपर 100 दाना आया। अब देखिए सुंदर साथियों, बीज क्या है? ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के वचन है, वो बीज है। ब्रह्म ज्ञान के वचन जो है, ये जिसने अपने हृदय में धारण किया ब्रह्म ज्ञान के वचन, वो धाम धनी का आनंद रूपी फल पाया उसने। जो कि झमेले में लगे रहे, एक काम कर लो, वो काम कर लो, थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा उधर 2-4 काम भी निपटा लिए, चर्चा सुनते सुनते 4-5 काम भी निपटा लिया। ऐसे सुनना नहीं होता सुंदर साथ जी, एकाग्रता से सुनना हो पड़ता। भले ऑनलाइन है तो क्या हुआ, एकाग्रचित होकर के नहीं सुनेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। सुंदर साथ जी, सगे संबंधी, परिवार, बिरादरी वाले मिलकर के आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वही ये झाड़ी खरपतवार। और जो सड़क में गिर गया, जिसके अंदर ना वैराग्य की भावना है, ना आत्म कल्याण की तड़प है, ऐसे लोग जो सुंदर साथ जी ज्ञान सुनेंगे तो ऊपर से निकल जाता सुंदर साथ जी, कोई भी लाभ नहीं हो पाता है। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। और वहां पर सूरत में एक भीम भट्ट और एक श्याम भट्ट, ये 2 विद्वान थे, वेदांत दर्शन के विद्वान थे। करने आए दीदार, प्राणनाथ जी का दर्शन करने आते हैं, चर्चा सुनने के लिए आते हैं। उनको पता चलता है कि प्राणनाथ जी वेदों के भी गूढ़ रहस्य का स्पष्टीकरण करते हैं, तो दोनों देखने के लिए आते हैं। चलो सुने तो सही, आखिर क्या ज्ञान कहते हैं। पुराने समय में सुंदर साथ जी जिज्ञासु भी बहुत हुआ करते थे। आज तो ज्यादातर पहले से ही विवादु हो जाते हैं। चलिए, ये दूसरे ग्रुप का ज्ञान नहीं, विवाद करने के लिए पहले से ही प्लानिंग करके आते हैं। चर्चा तो बड़ी भाई, उन्होंने किया बड़ा प्यार, बहुत अच्छी चर्चा हुई,
और ध्यानधनी प्राणनाथ जी ने उनसे बहुत ही सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक बातें किया। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, उस प्यार के बांधे वो बार बार चर्चा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आने लगे। भयो रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार, इस प्रकार जो चर्चा में उनको आनंद आने लगा। और परमात्मा की किस प्रकार पहचान होती, सुंदर साथ जी सबसे पहले समझेंगे कि वेदांत दर्शन क्या होता है। वेदांत दर्शन के सिद्धांत क्या है हम समझते हैं। सबसे पहले सुंदर साथ जी ये विषय जो है मैंने एक बार लिया था। वेदांत दर्शन की मान्यता क्या है? जिस प्रकार तिल में तेल, दूध में घी और घड़े में कुम्हार की कारीगरी होती है, उसी प्रकार संसार के कण कण में परब्रह्म या परमात्मा व्यापक है। पहला सिद्धांत क्या है? परमात्मा संसार के कण कण में है, ठीक है, पहला सिद्धांत। दूसरा क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्व इदं ब्रह्म, मैं भी परमात्मा हूं, तुम भी परमात्मा हो, सब कोई परमात्मा है। तीसरा सिद्धांत क्या है? जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, ये सारा का सारा माया है। ये तीन सिद्धांत हम एक एक करके देखेंगे, वाणी के अनुसार और उनके अनुसार। उनके सिद्धांत क्या? संसार में कण कण में परमात्मा कैसे है? जिस प्रकार तिल में तेल होता है, दूध में घी होता है, घड़े में कुम्हार की कारीगरी होती है, उस प्रकार संसार के कण कण में परब्रह्म व्यापक है। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के सिद्धांत के अनुसार क्या है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। परमात्मा का स्वरूप कहां पर है? हद से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर और उससे परे अक्षरातीत। ये जो है परमात्मा के विषय में प्राणनाथ जी वाणी का सिद्धांत कहता है। क्षर तिथित अक्षर थया एने अक्षरातीत कहवाए, आपण ने जाओ एने घरे, यहां अटकेले केम पहुंचाए। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। तो यहां पर अब संसार के कण कण में क्या है? प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, देखिए। संसार के कण कण में परमात्मा नहीं है, परमात्मा की सत्ता है, ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। प्राणनाथ जी कहते हैं वाणी में, या मैं ब्रह्म सत्ता ना होती तो अदकिन रहने ना पावे। ये देखिए सुंदर साथ जी, सारा जो है एक एक करके चुपाई देखते हैं। ये देखो तुम जाहिर, ये पांचों उपजे तत्व, ये मोह मीने मन खेल ही सब मन की उत्पत्ति। सारा मन की उत्पत्ति है, सारा ऐसे सपना मन के संकल्प विकल्प से उत्पन्न और दिखता है। उसी प्रकार ये सारा संसार जो अक्षर के मन की उत्पत्ति है। मोह तत्व कहिया नींद को सूरत अहंकार, सुपन को कहिया ब्रह्मांड यो नाम धरे बेशुमार। मोह तत्व जो है ग्रंथों में जैसे कहा गया, वास्तव में क्या है वो? नींद। मोह तत्व कहिया नींद को सूरत अहंकार, सुपन को कहिया ब्रह्मांड यो नाम धरे बेशुमार। सुंदर साथ जी, वास्तविकता क्या है देखिए, इसको मैं एक नक्शे के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये जो सारा संसार है, ये देखिए इसके चारों तरफ घेर के ये जो काला घेरा है बड़ा सा, ये है मोह तत्व। मोह तत्व ग्रंथों की भाषा में लिखा है, वाणी में क्या कर रहे हैं? नींद। नींद को ग्रंथों में मोह तत्व लिखा है,
सपने को ग्रंथों में ब्रह्मांड लिखा हुआ है। मोह तत्व कहिया नींद को सूरत अहंकार, सुपन को कहिया ब्रह्मांड, जो नाम धरे बेशुमार। इस प्रकार संसार जो सीधा सरल भाषा में प्राणनाथ जी ने कहा है, अनेकों नाम यहां पर रखा हुआ है। देखिए, मोह तत्व कहा नींद को मोह तत्व कह दिया, अहंकार को सूरत, और सुपन को कहा ब्रह्मांड, सपने को जो है ब्रह्मांड कह दिया। जो नाम धरे बेशुमार, मोह अज्ञान भरम न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये सारे नींद के नाम है सुंदर साथ जी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं ना, संसार के कण कण में परमात्मा है। उस विषय में क्या कहते हैं प्राणनाथ जी? भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखिया, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखिया। संसार सारा सपना है, संसार सारा माया है, तो इसके अंदर तुमने परमात्मा की कैसे पहचान कर ली, कैसे निष्कर्ष निकाला कि संसार के कण कण में परमात्मा है, ऐसा कैसे निश्चय कर लिया। सत सपने में क्यों कर आवे, साक्षात वस्तु कभी सपने में नहीं आ सकती, सत साई है न्यारा। तुम पार ब्रह्म सो परसिया, नहीं तो क्यों उतरोगे पारा। जब तक परमात्मा की पहचान नहीं हुई है तो भव से पार कैसे होगे। तुम यहीं पर माया का स्वरूप भी यहीं पर बना दिया, परमात्मा का स्वरूप भी यहीं पर बना लिया आपने, सब यहीं पर बना लिया है। कह रहे फिर तो मेरे अंदर भी परमात्मा, आपके अंदर भी परमात्मा, कण कण में परमात्मा है, तो फिर वैकुंठ में भी परमात्मा, स्वर्ग में भी परमात्मा, और नरक में भी परमात्मा होना चाहिए। फिर तो मंदिर में भी परमात्मा है, तो टॉयलेट बाथरूम में भी परमात्मा होना चाहिए। फिर तो टॉयलेट बाथरूम में बैठकर क्यों भजन नहीं करते। फिर तुम वैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, वैकुंठ और जमपुरी को एक बना दिया फिर तो आपने, तब तो शास्त्र पुराण सब भान्य। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। परमात्मा कभी, परमात्मा जहां पर होता वहां पर मृत्यु कभी आ नहीं सकती। अखंड साई यामी होता तो भंग ब्रह्मांड का न हुई। यदि परमात्मा इसमें होता संसार के कण कण में, तो संसार का कभी भी लय नहीं होता, संसार में कभी दुख नहीं होता, शांति नहीं होती। लोह अग्निवत, लोहा जिस प्रकार लोहे को अग्नि में रखेंगे ना, तो अग्नि लोहे के अंदर कण कण में प्रवेश कर जाती है। अग्नि जो है लोहे के अंदर, तो क्या होता, लोहे को टच करेंगे तो भी हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा। लोहे में अग्नि का गुण आ गया, अग्नि का गुण लोहे में आए ना। उसी प्रकार यदि ब्रह्म सच्चिदानंद है, परमात्मा सच्चिदानंद है, तो संसार के कण कण में यदि ब्रह्म है, तो ब्रह्म का गुण संसार में तो होना चाहिए ना। ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, जगत सत जड़ दुख को रूप। देखो, ग्रंथों में ब्रह्म का स्वरूप जो ज्योति स्वरूप कहा गया है, सभी महापुरुषों ने उसको परब्रह्म को निराकार स्वरूप कहा गया है। पर वास्तविकता क्या है सुंदर साथ जी? संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, उसको योगियों ने ध्यान में देखा जब, तो वो कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, और सभी प्राणियों के हृदय में, सभी प्राणियों के मुट्ठू में, हृदय में जो चेतना व्याप्त है, वो भी ब्रह्म सत्ता का ही एक रूप है। उनको ध्यान में देखा तो ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है सुंदर साथ जी। ध्यान में, चाहे अपने हृदय में ध्यान करो, चाहे संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, उसको ध्यान करेंगे तो कैसे रूप में दिखाई देता है? वो ज्योति स्वरूप प्रकाश दिखाई देता है। शरीर के अंदर जो 7 या 8 चक्र होते हैं, सहस्त्रार चक्र, त्रिकोटि, ब्रिकोटि, कंठ को, हृदय चक्र, मूलाधार, और जो भी जितने भी चक्र होते हैं, जहां भी ध्यान करेंगे
अलग अलग थोड़ा सा डिजाइन वाला प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन ये क्या है, इसको परमात्मा थोड़ी समझ लेना चाहिए। ये तो विषय स्थिति है। जैसे चार अंधे थे, उनके सामने एक हाथी को खड़ा किया गया। हाथी को कहा गया कि भाई हाथी कैसा होता है उसको छू करके बताओ, क्योंकि अंधे देख नहीं सकते, अंधे आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो छू तो सकते हैं ना, तो छू करके बताओ हाथी कैसा होता है। तो पहला अंधा आगे बढ़ा, ऐसे टटोलते टटोलते गया, तो हाथी का सूंड उसके हाथ में आया, तो क्या बोला, हाथी तो सांप के जैसा होता है, सर्प जैसा ही होता है हाथी। सूंड का स्पर्श किया, पूरे शरीर का अनुभव नहीं हुआ। दूसरा अंधा गया, ऐसे हाथ से देखते तो उसका हाथी के पैर का स्पर्श हुआ, तो हाथी बोले सर्प जैसा होता ही ना, हाथी तो सांप जैसा नहीं होता है, खंबे जैसा होता है। तीसरा अंधा आगे गया, हाथी के पीठ का स्पर्श हुआ, पीठ का टच किया, बोले सांप जैसा भी नहीं होता है, खंबे जैसा भी नहीं होता है, हाथी कैसा होता है, दीवाल जैसा होता है। पीठ तो लंबा होता है ना, दीवाल जैसा होता है। चौथा अंधा गया, पूंछ का स्पर्श हुआ, तो क्या कहा, हाथी रस्सी जैसा होता है। हाथी किसके जैसा होता है, रस्सी, डोरी जैसे ही। ऐसा हालत है। ध्यान में शरीर के अंदर जो चेतना कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता, उसका जो अनुभव किया, तो उसको क्या समझ लिया सबने, उसी को ही परमात्मा समझ लिया। बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। पहले समय में क्योंकि ब्रह्म ज्ञान था नहीं, वेदों के मंत्रों का भी और धर्म ग्रंथों का रहस्य समझ में आता नहीं था, तो सबका ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। आज के समय में तो ब्रह्मवाणी है ना, आज के समय में ध्यान करके ज्ञान की थोड़ी जरूरत है। और पहले समय में ध्यान करके भी क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, शरीर के अंदर ध्यान किया तो शरीर के अंदर जो चेतना है उसका साक्षात्कार हुआ, कण कण में ध्यान किया तो कण कण में चेतना, उसका साक्षात्कार हुआ, और निराकार अंत में जो मोह सागर, नींद का सागर है, उसका, उससे आगे कोई जा नहीं सका। सुंदर साथ जी, ग्रंथों में क्या लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस परस्तात। सुंदर साथ जी देखिए क्या कहते हैं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण वाला है, उगते हुए सूरज के समान वर्ण वाला है, कलर रंग कैसा है, उगते हुए सूरज के समान, तमसह परस्तात, प्रकृति के अंधकार से परे है, माया से परे उसका स्वरूप है। संसार के कण कण में परमात्मा का स्वरूप नहीं है। और जी देखिए वाणी की क्या चुपाई, कई चुपाइयां हैं। कोई कहे ब्रह्म की आभा, आभा तो आप सी भाषे, ब्रह्म की आभा तो ब्रह्म की जैसा स्वरूप है, आभा भी तो वैसे ही होना चाहिए ना। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, तो जगत ऐसा झूठा कैसे होगा। कोई कहे कछुए नहीं, ये तो क्यों बनी आवे। कोई ऐसा कहता है कि संसार के कण कण में कोई भी शक्ति व्याप्त नहीं है, कहते हैं यहाँ में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधकिन रहना ना पावे। भले दृश्य प्रपंच है, पर ये दृश्य प्रपंच भी कोई शक्ति से चल रहा है। सपना झूठा होता है, लेकिन सपना भी कोई ना कोई शक्ति से चलता है। कोई कहे सबे ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए नहीं, खट शास्त्र हुए कहे कोई ऐसी पावत मन नहीं। 6 शास्त्र किसके लिए हुए हैं, सभी ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप होता है। कोई कहे सभी सुपना, न्यारा खावंद है, और तो सबना जब उड़ गया तो खावंद है कि सुठोर। कि सारा संसार सपना है, माया है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है सर्प रज्जुवत। सुंदर साथ जी वेदांत दर्शनी एक उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंधेरे में, अंधियारा में रस्सी पड़ा होगा, जमीन में डोरी रस्सी पड़ा होता है ना, तो अंधेरे में क्या लगता है, डर, डर लगता है कहीं सांप तो नहीं है, सर्प तो सही ना, है ना, सांप तो नहीं है, डर लगता है। लेकिन जैसे ही उजाला होता है तो सांप का भ्रम दूर हो जाता है।
ये उदाहरण देते हैं वेदांत दर्शन वाले। उसी प्रकार ये माया जो दिखाई दे रही है वो सारा झूठ है। ज्ञान प्रकाश होने पर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है। ध्यान से सुंदर जी, बहुत अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल सही उदाहरण है। इसी उदाहरण से समझेंगे। रस्सी का भ्रम, देखिए रस्सी साकार था, साकार रस्सी से साकार सांप का भ्रम हुआ, साकार रस्सी से साकार सर्प का भ्रम हुआ, और जब साकार सर्प का भ्रम दूर हुआ तो साकार रस्सी तो बची कि नहीं बची। इस साकार से ही साकार का भ्रम हुआ, निराकार से साकार का भ्रम हो सकता नहीं है। साक्षात ही तब तो सपना है, पेड़ है तभी तो छाया होता है सुंदर साहब जी, बिना पेड़ के छाया कैसे होगा। ग्रंथों में लिखा भी है, जब ये माया का स्वरूप समाप्त हो जाएगा सुंदर साहब जी, तो फिर क्या बचेगा। साकार भ्रम, साकार माया का भ्रम जब दूर होगा तो साकार परम धाम बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। परम धाम में तब तो संसार का स्वरूप है ना भाई। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है। परम धाम 25 पक्ष है, वहां पर वृक्ष नदियां महल है, तब यहाँ तब उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर परछाई है कि नहीं। ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, यदि साक्षात नहीं होता तो सपना भी कैसे होता। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर सब चीज जो है 5 तत्व का है, वहां पर सब नूरमय है, ये अंतर है। जैसे मिट्टी का घड़ा और सोने का घड़ा, मिट्टी के घड़े और सोने के घड़े में क्या अंतर होता है सुंदर साहब जी। मिट्टी के घड़े और सोने के घड़े में क्या अंतर होता है सुंदर साहब जी। जो आकृति एक ही जैसी है, आकार एक ही जैसा रहता है, लेकिन मटेरियल का अंतर होता है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शुक्रोसी भाजोसी, हे ब्रह्म तुम शुक्र हो, अति देदीप्यमान हो, तुम कांति हो, कांतिमान हो, मनोहर हो, प्रकाश स्वरूप हो, दीप्तिमान हो, तेज स्वरूप हो। और आगे एकदम स्पष्ट कर दिया, तमे विद्वान न विभाय मृत्युरात्मनम धीरम अजरम जीवानम, अर्थात उस धीर अजर अमर नित्य तरुण पर ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। धीर अजर, अजर यानी बुढ़ापे से रहित, अजर यानी बुढ़ापे से रहित। तो निराकार है तो अजर कहने की क्या जरूरत है, युवानम कहने की क्या जरूरत है फिर उसको, और महान पुरुष कहने की क्या जरूरत। निराकार को कोई महान पुरुष कहता है सुंदर साहब जी। देखिए तिल में तेल होता है, लेकिन तिल में वो किसान नहीं होता कि जिसने तिल की खेती किया है। दूध में घी जरूर होता है, लेकिन दूध में वो गाय नहीं होती कि जिसने दूध दिया है। घड़े में कुम्हार की कारीगरी होती है, कुम्हार नहीं होता है। घटत दिस्ता घटादी भिन्न सर्वथा न घटो यथा, घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के अंदर नहीं होता, घड़े के बाहर होता सुंदर साथ जी। मोह अज्ञान भरम ना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकर निर्गुण। ग्रंथों में जो भी शब्द प्रयोग किया, मोह तत्व, अज्ञान भरम, कर्म काल, शून्य, निराकार, निर्गुण, ये सारे शब्द जो है नींद के लिए प्रयोग किया गया है। प्राणनाथ जी ने एकदम सरल बता दिया। नींद, मोह तत्व क्या है कि नींद का घेरा है जिसके अंदर संसार रूपी स्वप्न चल रहा है। इसलिए कह दिया, भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनवे का खेल, ये आग बिना दिया जले या को रुई न बाती तेल। न आग, दिया तो जल रहा है, न रुई है, न बाती है, न तेल है। पर्दे में चित्र दिख रहा है, पर्दे में ऐसा दृश्य बन गया कि आग लग गई है। टीवी को चित्र में, पर्दे को चित्र में कस्तो चित्र से आग लगे को चित्र से, लेकिन पर्दा जलता है, पर्दा नहीं जलता, क्योंकि वो चित्र है, ओरिजिनल नहीं है। सपने में राजा बन गए वो भी झूठा है, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठा है। कहे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल, आकाश के फूल के समान रेनबो, आकाश में बरसात में रेनबो बनता है ना, सतरंगी, 7 रंग का जो लकीर बनता है उसको बोलते हैं रेनबो।
आकाश फूल वो दिखता तो है, होता नहीं है। ये 14 तबक जरा नहीं, न कछु डाल न मूल, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बस सपने के समान है। सुंदर साथ जी परम धाम में बैठे बैठे परमात्माएं देख रही हैं, और अनादि काल से अक्षर ब्रह्म जो है जागृत स्थिति में वो बनाता और देखता था। इस ब्रह्मांड में वो भी फरामोशी में है। बंझा पूत, बंझे का पुत्र, आकाश के फूल और खरगोश के सिंग के समान संसार को कहा गया है। जिस प्रकार बंझा का कोई पुत्र नहीं होता, आकाश में कोई फूल नहीं होता है, और खरगोश के सींग कभी होते हैं, खरगोश के सींग कभी नहीं होते, उसी प्रकार कहिया वेद कते में भंग न कचो भंगी, संसार न बना है न मिटता है, दिखता है बस, न बनता है न मिटता है। जो बना हो तो कभी मिटेगा ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकट होना और लय होना कहते हैं, नष्ट होना नहीं कहते हैं। सपना बना और सपना नष्ट हुआ नहीं कहते हैं, सपना दिखता है, सपना ना बनता है ना मिटता है। इस प्रकार सुंदर जी बहुत सारी छुपाइयां ऊपर तले माहे बाहर, दसों दिशा सब माया, खट प्रमाण से भ्रम रहित सो क्यों कर देना है। ऊपर तले चारों तरफ माया ही माया है। जब इस माया के अंदर परमात्मा का स्वरूप आपने कैसे मान लिया। एक खेल देखिए छल का, बैकुंठ लो पाताल, फल फूल पात न दरखत, काष्ठ त्वचा मूल न डाल। ऐसा जो खेल है बैकुंठ से पाताल तक के, वृक्ष तो दिखता है लेकिन उस वृक्ष का ना फल है ना फूल है ना पत्ता है, दिखता जरूर है पर वास्तविकता नहीं है। देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जागे पीछे सब फोक, सब झूठा है। सुंदर शाह जी इसी तरह से यहाँ पर उदाहरण जो दिया जाता है, सर्प रज्जुवत का मैंने उदाहरण आपको बताया। इस प्रकार सर्प का भ्रम दूर होने के बाद में रस्सी बचता है, तो माया का भ्रम दूर होने के बाद में परमात्मा का स्वरूप तो बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए सुंदर साथ जी। और यहाँ पर जो सब जीवों के अंदर जो जीव चेतना है वो भी ब्रह्म सत्ता का ही रूप है, वो भी स्वप्न का रूप है। सुंदर साथ जी रे मन भूलना महामत, देख दुनिया तू आप संभाल, ये दुनिया नहीं बावरी, ए रच्चो माया ख्याल। ये दुनिया बावरी नहीं है, पहले तो कहा दुनिया बावरी है, फिर बाद में क्या कहते हैं, बावरी नहीं है, ये माया का ख्याल है, दृश्य मात्र है। कोई बोलेंगे ये तो बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये लोग माया में डूबे हुए हैं, माया में भटक रहे हैं। अरे कोई होगा तो भटकेगा, ये तो सब अपना अपना कैरेक्टर, अपना रोल अदा कर रहे हैं बस। ना कोई चोर ना कोई साधु, ये छल देखो ममिनो और हैं सब छल, गु छल न छूटे, छल थे जो देखो करते बस। क्योंकि छल के जीव छल के स्वरूप होते हैं, माया के जीव माया के स्वरूप होते हैं। छल को छल ना लाग ही ओ लहरी हो जल। सुंदर साथ जी देखिए मैंने बताया था ना, मेरे सपने में एक मेरा शरीर होता है और मेरे सपने में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, होते कि नहीं होते। तो मेरे सपने में जो मेरा शरीर है वो मेरी चेतना, मेरे चित्त की चेतना से चलता है, और मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनका शरीर भी मेरी ही चित्त की चेतना से चलता है, और सारा सपना भी जो है मेरी ही चित्त की चेतना से चलता है। अर्थात मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति, एक ही चेतना शक्ति संसार के कण कण में है, वही चेतना शक्ति समस्त प्राणियों के अंदर जीव रूप से वही चेतना शक्ति है, कोई डिफरेंस नहीं है सुंदर साथ जी। वही चेतना शक्ति समस्त प्राणियों के अंदर है, वही चेतना शक्ति संसार के कण कण में, पिंडे सो ब्रह्मांडे। इसलिए क्या होता है कि वेदांत दर्शन ने क्या किया, जो कण कण में ब्रह्म सत्ता है उसको परमात्मा मान लिया, और वही ब्रह्म सत्ता भी जो जीव रूप से सबके अंदर है तो उसको भी परमात्मा मान लिया कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सबके अंदर कण कण में ब्रह्म है। पर वास्तव में ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की सत्ता है। यहाँ पर या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो आज यकीन रहने ना आवे सुंदर सिद्धि के सुपने नगरी देखिए सब में एक रस। सपने में
एक नगर बन गया। सपना देख रहे हैं तो सभी जगह एक रस रूप से क्या होता है, मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति सभी जगह रहती है। आप ही हो गए सब में, मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति सब जगह होती है, पांचों तत्व 220। लेकिन अंतर क्या होता है कि सपने में जो मेरा तन होता है वो मेरे तन में मेरी सुरता होती है, इसलिए मुझे मेरे तन के सुख दुख का अनुभव होता है और लोगों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता। वासना उत्पन्न अंगत है जीव नींद की उत्पत्ति। जीव जो है नींद से उत्पन्न हुए सारे, और क्योंकि नींद से उत्पन्न हुए हैं इसलिए कोई छोड़े ना घर अपना। बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्रामन, बिना दीवाल के चित्र बना दो, बिना ब्लैक बोर्ड के चित्र बना दो। ऐसी स्थिति है जीवों की, सो क्यों पावे खुद को, जाको मूल मोह शून्य। वो खुद को कैसे प्राप्त करेंगे, कोई सुध ना पावे या की ऐसी माया सुपरानी, आपे प्रभु आपे सेवक मान से मान जो जाने। स्वयं प्रभु बन के माया बैठी है, स्वयं शिष्य बन करके माया बैठी है, सभी जगह माया ही माया है सुंदर साथ जी। इसलिए इसको देख करके भ्रमित मत हो। यहाँ पर जो मिला है वो भी माया है, जो बिछड़ गया वो भी माया। मार्कंड दृष्टांत मैंने सुनाया था कल परसों सुंदर साथ जी, याद है ना? जब मार्कंड ऋषि का माया खत्म हुआ तो वो कहाँ गई धोबिन, धोबी कहाँ गए? धोबी के जो 4 बच्चे थे धोबिन के, वो चारों बच्चे कहाँ गए? माया, माया से उत्पन्न हुए, माया में लीन हो गए सुंदर साथ जी। परम धाम में जो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, श्याम शमा जी साथ जी, खेले सब ख्वाबी पुतले हैं। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हरे ब्रह्मा बाछड़ों गोवाला संघाते। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण कर लिया था तो राजी महाराज ने अपनी माया से वैसे के वैसे नई ग्वाल बाल और नए बछड़े उत्पन्न कर दिए थे। कहां से आए वो? हाँ, ये नए बछड़े और नए ग्वाल बाल के अंदर जो नए जीव है वो कहां से आए? डुप्लीकेट भी जीव कैसे बन गया? देखिए, शरीर डुप्लीकेट बना सकते, जीव डुप्लीकेट कैसे बना? क्योंकि जीव का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होता है। जीव भी ब्रह्म सत्ता के ही रूप हैं या माया के ही रूप हैं। उसी को ब्रह्म सत्ता कह देते हैं, कहीं माया कह देते हैं, क्योंकि उसमें सागर से लहरों के समान जीव उत्पन्न होते रहते हैं, लय को प्राप्त होते रहते हैं। जीव का कोई स्थिर संख्या भी नहीं होता सुंदर साथ जी। यदि स्थिर संख्या होता है तो ब्रह्मा बाछड़ू जो बछड़े थे और ग्वाल बाल थे, ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद किया था, तो दूसरे बछड़े और ग्वाल बाल कौन से जीव से आए? डुप्लीकेट जीव कैसे बन गए? जीव भी कभी डुप्लीकेट बनता है? कर्म फल के हिसाब से जीव को शरीर प्राप्त होता है, तो डुप्लीकेट जीव कैसे बन गए? क्योंकि जीव भी ब्रह्म सत्ता का रूप है सुंदर साथ जी, सागर से लहरों के समान। गोकुल में ने आप अपने घर सब कोई आया, खबर न पड़ी काहो को ऐसी रची माया। और जब रास लीला के प्रलय के पश्चात जब तीसरा जागने का ब्रह्मांड बना, तो उसमें भी सुंदर साथ जी सारा कृष्ण राधिका गोपियां पूरा ब्रज मंडल और पूरा संसार डुप्लीकेट वैसे का वैसा नया बन गया। पहले के जीव तो प्रलय हो गए, तो नए जीव कहां जाए सुंदर साथ जी। इस प्रकार यहाँ पर सार बात क्या है सुंदर साथ जी? पहला बात, जो संसार के कण कण में परमात्मा मानते हैं, तो प्राणनाथ जी ने कहा कण कण में यदि परमात्मा है तो सब प्रलय के पश्चात परमात्मा का स्वरूप कहां रहेगा? सपना जब खत्म होगा तो परमात्मा कहां रहेगा? सत सुपने में क्यों करावे, सत साई है न्यारा। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। उन्होंने एक पक्ष वेदांत का, उनको केवल वेदांत दर्शन का ज्ञान था। 3 गुरु सन्यासी शंभुनाथ, उनके गुरु थे सन्यासी शंभुनाथ। क्योंकि सन्यास मत, जो सन्यास मत शंकराचार्य जी के द्वारा चलाया हुआ सन्यास मत उस समय में वैदिक मत के रूप में प्रचलित था। उस समय में आर्य समाज नहीं था, इसलिए आर्य समाज का कहीं पर वर्णन अलग से नहीं आता वाणी में। आर्य समाज की स्थापना करीब करीब 2 साल लगभग हुई है। तो उस समय में वेदांत दर्शन के आधार पर जो शंकराचार्य जी का मत है सन्यास मत,
संन्यास मत का बेस है वेदांत दर्शन, इसलिए दोनों को साथ में कह देते हैं। ताय वस्तु गते दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ, उनको दूसरा कोई ज्ञान नहीं था। जो खोज करे आत्म की, ताय दिल में न होए विकार। जो आत्मा की खोज करते हैं, अपने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की जिज्ञासा होती कि मैं कौन हूँ, सबका मालिक परमात्मा कौन है, आत्म कल्याण की तड़प होती है ना जिसके दिल में, उसके दिल में विकार नहीं होता है। अहंकार या विवाद करने के लिए नहीं आते, वो जिज्ञासावश आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विवाद करने के लिए आते हैं, जिनका घड़ा पहले से भरा हुआ है और बस वो पहले से जो सुन रखा है उसी की बात को रट करके झगड़ा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सब आत्म देखी यही करे करार, और सबको आत्म दृष्टि से देखते हैं। कबीर जी ने भी कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। ज्ञान जो है जहां से भी प्राप्त हो, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान धर्म संप्रदाय और गुरु के बंधन से परे होते। ये लगी चर्चा समझने, इस सर्वदेशी चर्चा हो। यहाँ पर तो क्या वेद भागवत सभी ग्रंथों के आधार पर चर्चा होती थी, धीरे धीरे समझने लगे। ताय सुन के अचरज पावत है सब कोय, उसको चर्चा सुन करके भीम भट्ट श्याम भट्ट को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये कैसे इतना रहस्य कहाँ से खोल रहे हैं। वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, वेदांत दर्शन का तो सारा अध्ययन किया हुआ था, वेदांत के दर्शनाचार्य थे वो। ये चर्चा तीन ऊपर और कोई नहीं मतलब, लेकिन ये ज्ञान जो वेदांत दर्शन से भी आगे का ज्ञान था, उसमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान थी जो अक्षर अक्षर से परे है। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। इस प्रकार सुन करके श्याम भट्ट जो है, भीम भट्ट और श्याम भट्ट आए थे ना, श्याम भट्ट विचार करने लगे और भीम भाई को कहिए तुम हो जो खबरदार है। भीम भाई को कहते हैं, भीम भाई, भीम भट्ट जी सावधान, ये तो बड़ी ज्ञान के गुह्य रहस्य की बातें हैं। वेदांत के खोज की इनों से छिपे नहीं सुकन, वेदांत के खोज के रहस्य इनसे छिपे नहीं है। वेदांत के सारे रहस्य ये स्पष्ट रूप से जानते हैं। संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता समाई हुई है, उसी को ही सबने ब्रह्म समझ लिया और वही जीव रूप से होने से ब्रह्म सत्ता ही जीव रूप से है, इस कारण से जीव को भी ब्रह्म रूप समझ लेते हैं। पर परमात्मा का स्वरूप इस नश्वर जगत से परे है। तीन ऊपर बतावत, अक्षर अक्षर से परे परमात्मा का स्वरूप बताते हैं। ये कौन रहा रोशन, ये नया ज्ञान कहाँ से आया है। ये विचार करते भीम की खुली नजर, इस प्रकार चिंतन करते करते भीम की आत्मिक दृष्टि खुल जाती है। ये तो अक्षर पार के नजरों आई फजर, ये तो अक्षर से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, जो उपनिषदों में लिखा है, अक्षरात परतः पर इति पर ब्रह्म। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, हम जो संसार के कण कण में जो व्यापक है ब्रह्म सत्ता, उसी को ही परमात्मा समझ बैठे थे। लेकिन जब नींद उड़ी अक्षर की, जो फैले उड़ी अनेक, जब अक्षर की नींद टूटती है तब तो ऐसे अनेकों ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाते हैं। संसार के कण कण में यदि परमात्मा होता तो ऐसे तो असंख्यों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में बन करके मिट जाते हैं। सुंदर साथ जी, ये तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, ये अक्षर से भी परे उस दिव्य परम धाम की बातें बता रहे हैं। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोयनालोक ब्रह्मांड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की। यहाँ पर जो 14 लोक संसार में हम देख रहे हैं, इनको भी त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु किसी को भी जो है उसका ज्ञान नहीं है। सुंदर साथ जी, किस प्रकार वहां पर जो है वापस देखते सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये क्षर जगत है। आदि नारायण जो है अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप है। ये देखिए, यहां पर ये है अक्षर का चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म। ये देखिए, यहां पर एक पुरुष लेटा हुआ दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर एक देवी बैठी हुई है। तो ये सेम टू सेम इसी तरह से ये चित्त का स्वरूप है और इसका मन का स्वरूप सबलिक अव्याकृत ब्रह्म है। यहां पर भी ऐसा बना हुआ है, क्योंकि मन और चित्त दोनों के मिलने से ये संसार बनता है। मन और चित्त दोनों के
मिलने से बनता है। ये देखिए मन है, ये पुरुष नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म का मन है। ये है अक्षर ब्रह्म का मन, और इसके ऊपर ये जो बैठी है शक्ति, ये है सुमंगला शक्ति, नींद के आवरण डालने वाली शक्ति है। जब अक्षर ब्रह्म के चित्त में इच्छा होती है कि मैं करोड़ों ब्रह्मांड बना करके देखूं, जब इच्छा होती है तब क्या होता है, ये सुमंगला शक्ति प्रकट होती है हृदय में, और वो मोह के सागर, नींद के सागर को उत्पन्न करती है, जिससे ये मन स्वरूप जो है फरामोशी में आ जाता है। और यही जो मन है स्वयं को आदि नारायण के रूप में दिखता है। यहाँ पर ये मोह तत्व क्या है, नींद है, और ये है आदि नारायण। और जब प्रलय होता है तो क्या होता है, नींद खत्म, सपना खत्म। तो ये जो पुरुष है, ये देखिए, नींद खत्म, सपना खत्म, ये पुरुष उठ के बैठ जाता है, ये सुमंगला शक्ति गायब हो जाती है। ये सुमंगला शक्ति हमेशा नहीं रहती है। ये सुमंगला शक्ति केवल जब अक्षर की इच्छा होती तब उत्पन्न होती है, और जब प्रलय हो जाने के बाद में ये सुमंगला शक्ति जो है गायब हो जाती है। इसका नींद खत्म होता है। ये पुरुष जो मन है, कोई व्यक्ति नहीं है। नींद खत्म, सपना खत्म, उठ करके बैठ गए बिस्तर पे। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये अक्षर से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म की लीला समझ में आती है। भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीलाओं में। भीम भट्ट की आत्मिक दृष्टि खुल गई, और उनकी आत्मिक दृष्टि दिव्य परम धाम की लीला में पहुंच जाती है। वहां पर कैसे परमात्मा का स्वरूप है, धाम है, लीलाएं हैं। सुंदर साथ जी भीम भट्ट आखिर तक नाम आता है, प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए, इतने बड़े विद्वान होकर के। तब आए कदमों लगा अपने कबीले से, और आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, अपने परिवार सहित प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम। सुंदर साथ जी जब तक ये ज्ञान ना मिले गुरु बदल सकते हैं। सुंदर साथ जी पहले गुरु से तोड़, बोले गुरु नहीं बदलना चाहिए, पाप लगेगा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। सुंदर साथ जी वाणी कहती है समझ बूझ गुरु कीजिए साधो भाई, समझ बूझ गुरु कीजिए, यह तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए। और कबीर जी कहते हैं एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे चेला। लेकिन गुरु जी तो भाव से पार कर देंगे, गुरु जी परम धाम लई जैसे, कुछ नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी हमारी अपनी रहनी हमको परम धाम ले जाएगी। हम जो वाणी मंथन करेंगे वो वाणी का ज्ञान हमको परम धाम ले जाएगा। यही सुखपाल है, ज्ञान और प्रेम रूपी सुखपाल में बैठ करके परम धाम जाना है। इस शरीर को ले जाना है क्या परम धाम? गुरु जी कृपा करके ले जाएंगे। सब लोग भ्रम में बैठे हुए हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने गुरु के भ्रम में बैठे हुए हैं कि हमारी गुरु की कृपा होगी तब हम परम धाम, ये परमेश्वर के राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, ये जन्नत की प्राप्ति हो जाएगी, मोहम्मद सब शिफायत कर देंगे। सब इसी भ्रम में बैठे हुए, शिफायत हो रही है, ये ब्रह्म ज्ञान ही शिफायत है। चर्चा का सुख पाए के रहिया मोमिनों के काम। अब सुंदर साथ की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं, कभी वापस लौट के नहीं गए। सुंदर साथ जी चर्चा का सुख पाए के रहिया मोमिनों के काम, मोमिनों के चरणों में बस सुंदर साथ की सेवा में सारा जीवन समर्पित कर दिया। हम देखते हैं आगे पन्ना जी में जो प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए उसके बाद भी भीम भट्ट जी का नाम आता है, जगह जगह उन्होंने प्रचार प्रसार का काम किया। सुंदर साथ जी आज इतना बस स्वीकार करेंगे। इसके आगे किस प्रकार सूरत में और भी वल्लभाचार्य मार्ग के गोविंद जी व्यास जी की जागनी होती किस प्रकार, वो सारा कल सुनेंगे, फिर चौपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले गुरु से तोड़ के, पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, आया बीच निज धाम। चर्चा का सुख पाए
पाए के, चर्चा का सुख पाए के, रहिया मोमिनों के काम, रैया मोमिनों के काम, रहिया मोमिनों के काम। काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार आज हमने सुना किस प्रकार सूरत में शिव जी भाई के घर पे 17 महीने की वितक शुरू होती है, और यहाँ पर किस प्रकार राम जी भाई और शिव जी भाई को बिहारी जी के पास में भेजा, और उनका स्वभाव किस प्रकार रहा। शिव जी भाई ने 5 सिक्के दिया, सोने के सिक्के, तो तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो। और धारा राम जी भाई गरीब सुंदर साथ को घुसने भी नहीं दिया। सुंदर साथ जी क्या गलती था उनका। और उसके बाद हमने देखा है कि इस प्रकार इंद्र महावती जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। किसी सुंदर साथ को सुंदर साथ समाज में से निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। सुंदर साथ जी, और इस प्रकार भीम भट्ट की जागनी होती है। वेदांत दर्शन संन्यास मत की भी हमने समीक्षा किया आज। तो इस विषय में जिसकी जिज्ञासा बाकी रह गई हो अभी पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी ये हाथ खड़ा नहीं हुआ है। तो सुंदर साथ जी कोई बात नहीं है, आज समय भी हो चुका है। तो मैं आपको बस ये सूचनाएं देना चाहता हूँ लास्ट में कि रविवार को जो ऑनलाइन क्विज होने वाला है उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। उसके लिए अभी तक के 10 टीमों के नाम आ चुके हैं, उसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, संख्या किसी को कम है तो बढ़ा सकते हैं। और वहां पर जो क्विज का नियम ऐसा रहेगा, 2 राउंड होंगे प्रश्नोत्तरी के। पहले राउंड में 1 लाइन वाले आंसर रहेंगे, 1 लाइन में जवाब देने वाले आंसर वाले प्रश्न रहेंगे। दूसरे राउंड में 2 से 3 लाइन तक का जवाब वाले आंसर वाले प्रश्न रहेंगे। तो सुंदर साथ जी इसके हिसाब से तैयारी करेंगे। कोई महत्वपूर्ण चौपाई या श्लोक भी आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण चौपाइयां भी या महत्वपूर्ण श्लोक भी याद करने का प्रयास कर सकते हैं आप। तो इसके लिए जो भी सुंदर साथ के टीम के नाम नहीं आए हैं शीघ्रातिशीघ्र अपने टीम के नाम देंगे, या कुछ मॉडिफिकेशन करना हो टीम में तो वो भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो आगे मैं निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राणदार सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में भी हमें बहुत काफ़ी रहस्य का उजागर हुआ है सुंदर साथ जी, क्योंकि शिव जी और राम जी सुंदर साथ जी के इस बीतक से हमको बहुत बड़ा सिखापन मिलता है सुंदर साथ जी। क्योंकि अभी भी देखने को तो मिलता है कहीं कहीं, हो सकता है ये अज्ञानता के बस में, अज्ञानता के कारण जो हो रहा है होगा, या तो मैं खुदी के कारण से भी हो रहा होगा कि सुंदर साथ में विभेद, क्योंकि उच्च नीच धनी गरीब जाति पाति का कोई भी स्थान नहीं है ब्रह्म ज्ञान के तले, और अर्थात निजानंद संप्रदाय के तले। फिर भी निजानंद संप्रदाय के हम सुंदर साथ और हमारे कई जगह ऐसा घटना दिखने को मिलते हैं, फिर भी सीताजी जी की मेहर से ये धीरे धीरे अंत होता जा रहा है सुंदर साथ जी। और वेदांत के प्रसंग में कितने महानुभाव को ये लगता है कि निजानंद संप्रदाय में कते पक्ष के शब्द
मिलता है। और कितने प्रीचर को भी ये लगता है, प्रचारकों को भी ये लग रहा है कि इसमें कुरान का वर्ड आया है, कुरान का शब्द आया है। ये भूल है उन उन प्रचारकों का। जबकि ये भी देखना चाहिए कि वेद का प्रसंग भी आया है, क्योंकि सर्वदेशी ज्ञान अभी अभी चौपाई में आया है वितर्क में ये। और हरिद्वार के प्रसंग में तो बहुत सारे शास्त्र के, उपनिषदों के और वेदों के बात आती है सुंदर साथ जी। केवल सनंद क्यामतनामा को प्रसंग को ही लेकर के ये कहना बहुत गलत होता है सुंदर साथ जी। ऐसा ना कहने से ही अच्छा रहता है, क्योंकि वाणी सबके लिए आया है, किसी एक के लिए नहीं, विश्व के लिए अवतरण हुआ है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आउनु सुन्दर साथजी, क्विज कम्पिटिसनको विषयमा महाराजजीले भनिसक्नु भएको छ। 10 टिमको नाम आइसकेको छ। त्यसमा कहाँबाट हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ कि तपाईहरु आफू नै नाम चयन गरेर पठाउनु होला, आफू नै ग्रुप बनाएर पठाउनु होला भनेर हामीले बार एक हप्तादेखि हजुरहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। र त्यसमध्येमा 10 टिम आइसक्नु भएको छ। सटरडे दिनमा ग्रुपमा राखिदिइसकेका छौँ सुन्दर साथजी हामीले, र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसमध्येमा जहाँ 2 जना 3 जना हुनुहुन्छ त्यहाँ एड गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईहरु सक्षम हुनुहुन्छ त्यो नेट सम्बन्धी नलेज हुँदाखेरि। र अर्को सम्बन्धमा के भन्न गइरहेको छु भने, जुन स्थानबाट आएको छैन पक्कै पनि सुन्दर साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, त्यहाँबाट नाम आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जतिजना सुन्दर साथीहरू भाग लिइरहनु भएको छ तीमध्ये सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू नछुटौँ, हामी यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र कृपा गरेर सबै सुन्दर साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, नाम पठाइदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। आउनु सुन्दर साथी, अब हामी एक वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। तत्पश्चात आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। र वाणी प्रस्तुतिको लागि म